ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಮಹಾ ಸಮಾವೇಶ ನೆರವೇರಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಸಂತ ಗುಣಧರ್ ನಂದಿ ಮಹಾರಾಜರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಜೈನ ಮುನಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೈನ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಂಎಲ್ಎ ರಾಜು ಕಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೌದಿ, ಮಹೇಶ್ ತಮ್ಮಣ್ಣವರ್, ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ದುರ್ಯೋಧನ ಹೈವಳಿ, ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೈನ ಮುಖಂಡರು ಉತ್ತಮ ಪಾಟೀಲ್, ಶೀತಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾನ, ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಂದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ.
ಅದೇ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಹೆಂಗ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ बनाएगा कब बनाएगा हंगागीथी नम्द ಆಗೈತಿ महाराज हमने तो बना दिया है अब ये भी बनाने के लिए आप प्रेशर कर रहे हैं तो नाम नहीं कह रहे हैं लेकिन जो विलम्ब हो रहा है इसलिए बोला हमने टारगेट दिया केवल 12 महीना इस पर या उस पर, उसके बाद हम ये न समावेश होगा न आंदोलन होगा, एक बहुत बड़ा होराट होगा अगर 1 साल कर लिया तो। मैं महाराज जी आप जो विचार कर रहे हैं और जो आपने आज्ञा करेंगे उसका पालन करने का काम हमारा है, लेकिन तथ्य है उसका मैं आपके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि महामहिम राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। समाज का योगदान जब भी बाढ़ आएगा सबसे पहले आप लोग आते हैं। समाज में इस परिसर में जब भी भूकंप आएगा तो आप लोग आते हैं। सब आपका उपयोग सुधांशु जब बोलते हैं तो सबसे टैक्स ज्यादा आप लोग देते हैं, लेकिन सत्ता में आप कहाँ है? सबसे ज्यादा अहम बात है सत्ता की, और सत्ता में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग से लोग आपके नेतृत्व में ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಹೋದರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಯಾರೇ ಬಾಕಿ ಇರೋರು ಇನ್ನು ಯಾರು ಬಾಕಿ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಪಾಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ರಿ, ಬೇಗ ಬರ್ರಿ, ಬೇಗ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಯಾರು ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, महामहिम जी सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा। ऐसा कहते हैं कि इंसान के जीवन में जब अंधेरा जाता है तो वो भगवान के मंदिर में जाता है, एक उम्मीद का दिया वहीं पे मिलेगा, एक सोच लेकर वो मंदिर में जाता है, भगवान कुछ आशीर्वाद करेगा। गुंडानंदी महाराज जी को अगर आपने देखा तो ये जो नंगा फकीर है ये क्या करेगा सोचेंगे दुनिया वाले, लेकिन ये नंगा फकीर है ताकत रखता है कि सरकार की नींव को हिलाने की ताकत एक नंगे फकीर में होती है। वो दिखाने का काम आज गुंडानंदी महाराज जी ने किया है। जैन समाज कुछ मांगता नहीं, हमेशा देने की ताकत रखता है। हमारे भट्टारक जी, हमारे मुनि जी किसी के सामने हाथ कभी फैलाते नहीं, लेकिन पहली बार हमारे दक्षिण से लेकर उत्तर तक के 15 भट्टारक जी और 3 मुनि आपके सामने झोली फैला कर बैठे हैं कि सरकार आदि हो गई है, सरकार हमारी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं, हमें उम्मीद का दिया आपकी तरफ देख रहे हैं, वो दिया आपके माध्यम से हमें मिले और हम कुछ अलग नहीं मांग रहे, सभी लोगों को जो दिया जाता है उसी में से हमको भी कुछ मिले, ये भावना रखना अधिकार के लिए रखना। ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने हमको बताया, वही काम हमारे गुंडानंदी महाराज जी कर रहे हैं कि हमारे हक के लिए लड़ना है। तो जितना गेरू तो पिल्ला महाराज शक्ति प्रदर्शन अंदर ನಾವು ಜೈನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 24,000 ಮಾತಾಡೋದು ಗಣೇಶ್ ಕೂತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಾರೆ, ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಇದೀವಿ, 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಗ್ರಾಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. गुंडानंदी महाराज ने चालू मानिदार पूरूंगा। अरे महामहिम जी एक बात उन्होंने कही, मैं संलेख ना लूंगा, इसका मतलब 1 साल के बाद वो अमरण उपोषण के लिए बैठेगा और जैन समाज की मुनि एक बार बोलते हो करके दिखाते हैं, और उसमें तो ये गुंडानंदी महाराज जी है। जुबान से निकली बात तीर के कमान से
फिर तेज होती है, वैसा है हमारे मुल्क से। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, उनको मैं विनती करता हूँ कि हमारी मांग कुछ अलग नहीं है। सारे समाज को जो मिल रहा है, माइनॉरिटी में मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, सिख आते हैं, पारसी आते हैं और हम जैन भी आते हैं। और सारे हिंदुस्तान में आप जिस मध्य प्रदेश से आते हैं, गुजरात से, राजस्थान से, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में जैन है। कर्नाटक का जैन बेलगाम जिले में है और उनके लिए झोली लेकर आने वाला ये पहला संत हमारे बीच में बैठा है। उनकी बातों को और महाराज जी का एक बड़ा ही भाव है, कहते हैं ना 100 सोनार की 1 लोहार की। मुख्यमंत्री हो गए, डीसीएम हो गए, मंत्री लोग हो गए। अभी महाराज जी ने सोचा ये कान पे बात कर करके मैं थक गया हूँ, अभी सीधा हथौड़ा लेता हूँ। इसलिए ये गवर्नर का हथौड़ा लेके हम आज बैठे हैं, आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। क्योंकि आप चाहे तो मुख्यमंत्री को भी आदेश कर सकते हैं कि सभी समाज की तरह, जैन समाज की तरफ भी देखना आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का एहसास देने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो हमारे महामहिम राज्यपाल जी रखते हैं। और विनती करता हूँ आपको यहाँ तक बुलाने का यही मकसद है। जैसे इंसान भगवान के मंदिर में जाता है, हमारे मुनि खुद जिनको हम भगवान मानते हैं, वो खुद आपके मंदिर में आए हैं। उम्मीद की किरण की आशा